बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो जो हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था उसका आखिरी हिस्सा है ये। और इस टॉपिक का नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हम कैपेसिटर को कैसे चार्ज या कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। याद रखना है कि कैपेसिटर जब स्टार्ट में हम उसको देखेंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि उसकी प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं लगा होता। मगर हम उसको चार्ज करने के लिए या फिर उसको चार्ज करने के बाद उससे चार्ज वापस लेने के लिए यानी उसे डिस्चार्ज करने के लिए हम डिफरेंट सर्किट्स को इस्तेमाल करते हैं। और आज हम एक सिंपलेस्ट सर्किट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपलेस्ट सर्किट जो पढ़ रहे हैं चार्जिंग के लिए भी और डिस्चार्जिंग के लिए भी, हम उस सर्किट को आरसी सर्किट कहेंगे। आरसी सर्किट इसलिए कहेंगे कि उसमें हम कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर की। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को और सी कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इस सर्किट को अगर आप देखें तो यहाँ आपको जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक वोल्टेज अप्लाई हमने की हुई है, यानी एक बैटरी लगाई हुई है जिसकी पोटेंशियल को हम कैपिटल वी कह देते हैं। इसी तरह हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जिसके हम कैपेसिटेंस को सी कह देते हैं। और ये जो आपको राइट साइड पे बल्ब नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये एक रजिस्टर है। बल्ब भी रजिस्टर के तौर पे काम करता है। कोई भी डिवाइस, कोई भी लोड लग सकता है। हम यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे जो भी चीज़ लगाएंगे उसकी रेजिस्टेंस को हम आर कह दिया करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखें, जहाँ पे आपको ए बी और फिर की नज़र आ रहा है, के लिखा हुआ, इसको स्विच एस भी हम कह सकते हैं। आगे जाके हम स्विच एस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये एक टू वे की है। इस की के अंदर हम चाहें तो हम अपनी कैपेसिटर वाला जो हमारे पास की है उसको सर्किट ए के साथ लगा सकते हैं, चाहें तो बी के साथ लगा सकते हैं। और इस बात पर डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करेगा या डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा। इसकी डिटेल हम आगे देख लेते हैं जाकर ज़रा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है ना, ये याद रखना है। यहाँ पे जो डायग्राम्स आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, दोबारा से देख लें कि V या डेल्टा V से मुराद बैटरी का पोटेंशियल है, C से मुराद कैपेसिटेंस है, R से मुराद रेजिस्टेंस है। सर्किट एक ही बना हुआ है, मगर सिर्फ स्विचेस के अंदर हमने चेंज देखेंगे यहाँ पे A में भी और B में भी। तो A को अगर आप देखें, यहाँ पे चार्जिंग हो रही है। याद रखें, चार्जिंग के लिए ज़रूरी है कि हम बैटरी को इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें। जैसे ही बैटरी लगेगी सर्किट में तो बैटरी से चार्ज आएगा और वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फिगर बी को देखें तो हमने स्विच को जब 2 पर शिफ्ट किया है, इसका मतलब है हमने बैटरी उतार दी है। अब हमारे पास जो बैटरी का एक टर्मिनल है वो ओपन हो गया है, इसका मतलब बैटरी इनइफेक्टिव हो गई है, काम नहीं कर रही। तो जैसे ही बैटरी काम बंद करेगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज शुरू करेगा थ्रू द रजिस्टर या थ्रू द लोड। यानी अगर यहाँ बल्ब होता तो बल्ब थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता, कोई और मशीन होती, मोटर होती, वो चल पड़ती, मगर बहुत थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कैपेसिटर के पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज और नहीं है और ना ही वो बहुत देर तक सप्लाई कर सकता है। इसी के अंदर फिर यहाँ पे भी वो टू वे स्विच वाली बात आ गई कि आपने समझना है। ये फिज़िकली भी कॉलेज जब खोलेंगे तो आप मुझे कहेंगे, मैं आपको लैब से लाकर दिखा दूंगा। टू वे स्विच जो है वो एक जनरल स्विच से थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम किसी सर्किट की एक साइड को चला सकते हैं और दूसरी साइड को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आरसी तो हमने पढ़ ही लिया है, तो इस आरसी की कम्बिनेशन को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आगे इसका इस्तेमाल हमने करना है। और अगर इसकी हम मतलब इसकी हम टाइम कांस्टेंट बेसिकली कहते किस चीज़ को हैं, तो ये जहन में रखना है कि जब टोटल चार्ज या इक्विलिब्रियम चार्ज, जिसको Q नॉट हम कहते हैं, उसका 63% या 0.63 टाइम्स, ये 63% भी आप इसे कह सकते हैं, जब चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर हो जाए तो जितना टाइम इस काम में लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट RC। मैथमेटिकली ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट का नाम है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास RC आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन आपको लाजमी तौर पे याद रखनी है। इसके बाद हम इस अपने टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम चार्जिंग कह देते हैं या चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कह देते हैं, दूसरे को हम
डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कह देते हैं। यहाँ आपको दो डायग्राम्स बनी नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले जो निचली डायग्राम है उस पर गौर करें। तो ये वो सर्किट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक बैटरी मौजूद है और एक टू वे स्विच मौजूद है। अब इस टू वे स्विच को, एस को, अगर हम ए के साथ जोड़ दें, इसका मतलब बैटरी को इंक्लूड कर दें, तो फिर हमारे पास जो सर्किट इस वक्त डिज़ाइन होगा वो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का सर्किट होगा। इस सर्किट के अंदर, ये जहाँ तक तो सर्किट हम पिछली स्लाइड पर भी पढ़े हैं, मगर अब हम इसको ज़रा थोड़ा मज़ीद देखने की कोशिश करते हैं। ये याद रखना है कि क्योंकि इनिशियली हमने कैपेसिटर को ये कंसिडर किया हुआ है कि ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज था, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो हम कहेंगे q इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी जब टाइम t ज़ीरो था, यानी इसका मतलब जब हमने चार्जिंग का प्रोसेस शुरू किया, तो उस वक्त हमारे पास जो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है वो ज़ीरो कंसिडर होगा। अच्छा, ये चार्ज अब ज़ीरो नहीं रहेगा, लगातार चार्ज आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। आल्दो स्टार्ट में चार्जिंग का प्रोसेस बड़ा स्मूथ होगा। उसकी वजह यह है कि प्लेट्स पे कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज बड़ी आसानी से डिपॉजिट होगा। बट जैसे ही प्लेट्स पर चार्ज आ जाएगा तो नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट ऑफ द चार्ज है, यानी नेक्स्ट चार्ज का एडिशन, इजाफा, वो मुश्किल तर होता जाएगा, क्योंकि जो प्लेट्स पर चार्ज मौजूद है सेम नेचर की वजह से वो नेक्स्ट आने वाले चार्ज को अपोज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है चार्जिंग का प्रोसेस शुरू में तेज़ होगा, मगर ग्रेजुअली फिर वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसी एंड आ जाएगा या वक्त आएगा कि जहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर ली है। इक्विलिब्रियम वैल्यू वो वैल्यू होगी जो कि एक ख़ास फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसके बाद मज़ीद कैपेसिटर एक ख़ास बैटरी के लिए चार्ज नहीं हुआ करेगा। आप उसे मज़ीद चार्ज करना चाहते हैं तो आपको फिर बैटरी बड़ी लगानी पड़ेगी। तो उस चार्ज के लिए हम Q नॉट इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं Q इज़ इक्वल टू CV। तो यहाँ क्योंकि Q नॉट इक्विलिब्रियम चार्ज होगा, तो फिर वोल्टेज के लिए भी V नॉट इस्तेमाल करेंगे जो इक्विलिब्रियम वोल्टेज हो जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे वोल्टेज को अगर बताना चाहें कि कैपेसिटर के किसी भी एक इंस्टेंट पे, अब हम किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हम V नॉट यूज़ नहीं कर रहे। V नॉट इज़ अ मैक्सिमम फिक्स वैल्यू। बट यहाँ अगर हम एट एनी इंस्टेंट किसी भी जगह पर अगर हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो वो वोल्टेज की वैल्यू V आ जाएगी चार्ज ओवर कूलम, यानी बेसिकली चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, Q ओवर C। अच्छा, अब जो ऊपर ग्राफ आपको बना नज़र आ रहा है, इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है बुक के अंदर, मगर हम इस ग्राफ को अगर देखें तो पहली बात तो ये है कि ये हमें 0.63 Q नॉट भी नज़र आ रहा है। इस चार्ज में याद रखना है कि हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम और अलॉन्ग वाई एक्सिस चार्ज प्लॉट हुआ है। इसमें आपको दो ग्राफ एक्चुअली नज़र आ रहे हैं। एक ग्राफ आपको फ्लैट सा नज़र आएगा और दूसरा ग्राफ आपको नज़र आएगा कि स्टार्ट में तेज़ी से बढ़ा है और बाद में फ्लैट हुआ है। तो जो फ्लैट सा चार्ज आपको ग्राफ नज़र आ रहा है वो लार्ज RC वैल्यूज़ के लिए है। इसका मतलब अगर R और C की कम्बिनेशन एक बहुत बड़ी वैल्यू दे रही हो, और अगर R और C की वैल्यू स्मॉल वैल्यू दे रही हो, तो आपको नज़र आएगा कि इक्विलिब्रियम चार्ज बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। कम्प्लीटली चार्ज तो खैर बहुत लंबा टाइम चाहिए उसके लिए, मगर यह है कि इक्विलिब्रियम चार्ज के ऊपर अगर हम तवज्जो से देखें तो लार्ज RC के लिए बहुत देर लग रही है, जबकि स्मॉल RC के लिए बहुत जल्दी ये चार्ज हो रहा है। इसका मतलब अगर हम कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसी कम्बिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी RC की जो कि स्मॉल होगी। इसी तरीके से चार्जिंग के प्रोसेस को जो समझ चुके हैं उनके लिए डिस्चार्जिंग समझना ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम इसी सर्किट को जो हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स था या बैटरी थी, एक कैपेसिटर था, एक रेजिस्टर था, सिर्फ स्विच को चेंज कर दें और स्विच को हम B पर शिफ्ट कर दें, इसका मतलब है अब हमारे पास बैटरी का एक टर्मिनल ओपन हो गया है। इसका मतलब बैटरी उतर गई है, अब वो इंक्लूड नहीं रही, एक्सक्लूड हो गई है इस सर्किट में से। तो फिर हमारे पास डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू होगा। कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर है और थ्रू रेजिस्टर वो डिस्चार्ज अपना देना शुरू करेगा। यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि आपको एक शॉर्ट सर्किट सा नज़र आना शुरू हो गया है, तो आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव एंड पे जो पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं वो फ्लो करेंगे और वो नेगेटिव एंड पे या नेगेटिव प्लेट पर पहुंचकर नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब वो जब न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बल्कि हम यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो
हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद थी, जिसको हम Q इज इक्वल टू सी वी नॉट कह देते हैं। अब एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद, जैसे हमने देखा था कि 63% चार्ज स्टोर हुआ था एक टाइम कांस्टेंट में, तो ये याद रखना है कि 63% ही चार्ज इसके अंदर से निकल जाएगा। अगर 63% चार्ज निकल जाएगा तो बाकी कितना बचेगा? 37% ऑफ द चार्ज। तो ये जो 37% है, इसी को हम 0.37 क्यू नॉट भी कह सकते हैं। असल में 63% चार्ज निकल गया, यानी डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, पीछे उस पर चार्ज बच गया 37%। तो 37% या 37% जो चार्ज है उसको हम कह सकते हैं 0.37 क्यू नॉट। मगर वो भी रहेगा नहीं, वो भी ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा वक्त के साथ साथ, और अल्टीमेटली ये ज़ीरो पे चला जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप ग्राफ को देखें टॉप पे जो बने हुए हैं, तो अगर आपके पास एक स्मॉल आरसी की वैल्यू होगी तो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो जल्दी डिस्चार्ज करेगा, और लार्ज आरसी की वैल्यू होगी तो कैपेसिटर ज़्यादा देर में डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर भी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखा करेंगे कि हमें कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करना है या आस्ता आस्ता चार्ज करना है। इसी तरीके से कैपेसिटर को जल्दी डिस्चार्ज करना चाहते हैं या आराम आराम से डिस्चार्ज करना चाहते हैं, इन चीज़ों का फ़ैसला हम अपने सर्किट की रिक्वायरमेंट्स को देख के करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। एक तो एग्जाम्पल 12.6 है, किताब में हुई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने खुद ट्राई करनी है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि बुक में ये हुआ हुआ है। इसी तरीके से सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स को भी आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक को समझ लेना है आपने, रेजिस्टर्स को समझ लें, और कैपेसिटर्स को याद रख लें कि ये इसका उलट काम करते हैं। आपने इसकी कोशिश करनी है। इसके लिए आप बुक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बुक। इसके अलावा गूगल वगैरह पे भी आप सर्च करें, इमेजेस के अंदर जाके भी देख लें। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डिस्कस करें। इसको मैं पढ़ाऊँगा नहीं आपको अलग से, मगर इसको आपने देखना ज़रूर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। उस पर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको करें और उसमें कहीं पर भी कोई इरेगुलरिटी शो ना करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है कि पेपर में 85 मार्क्स में से 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और किसी किस्म का कोई सवाल अभी भी आपके ज़हनों में इन टॉपिक से रिलेटेड हो या पिछले किसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमसे ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि जितनी हेल्प आपकी हो सके वो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।